Please subscribe the channel। जिस दिन आप अपनी खुशियों के मालिक खुद बन जाओगे, उसी दिन से आपको कोई नहीं रुला सकता। जिंदगी में कभी कभी ऐसे काम भी किया करो जिसका ईश्वर के अलावा कोई और गवाह ना हो। यह जरूरी नहीं है कि आप मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जब तक इंसान को अपनों से ठोकर न मिले, तब तक इंसान होश में नहीं आता। हमें अपने उम्मीदों को नाखून के जितने ही अहमियत देनी चाहिए। जब भी यह हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो इसे काट देना चाहिए। अगर आपको खुश होना है तो अपनी तारीफ सुनिए, और अगर आपको बेहतर बनना है तो अपनी निंदा सुनिए। जहां आपका या आपकी भावनाओं का कदर नहीं होता, वहां जाना बंद कर दो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। इंसान को रोटी खाने से ज़्यादा वक्त रोटी बनाने में लगता है, और रोटी बनाने से भी ज़्यादा वक्त रोटी को कमाने में लगता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि आप एक लाइन में ऐसी बात बताइए कि अगर उसे दुख में पढ़े तो खुशी हो, और अगर खुशी में पढ़े तो दुख हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन इस गलती ढूंढने की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। आपकी जिंदगी हंसेगी अगर आप हंसोगे, और आपकी जिंदगी रोएगी अगर आप रोगे। तो इसलिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। एक कमरा था, उस कमरे में 1000 शीशे लगे हुए थे। एक छोटा बच्चा कहीं से उस कमरे में पहुंच जाता है और वहां खेलने लगता है। जब वो बच्चा खेल रहा होता है, तब उसके साथ वो 1000 प्रतिबिंब बच्चे भी खेल रहे थे। उन 1000 प्रतिबिंब बच्चों को देखकर वह बच्चा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसके साथ कई बच्चे खेल रहे हैं, और जब वो ताली बजाता तो सभी प्रतिबिंब बच्चे ताली बजाते, और जब वो जोर से हंसता तो सभी प्रतिबिंब बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते। यह देखकर वो बच्चा बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, उसे यहाँ रोज आना चाहिए। कुछ समय बाद उसी कमरे में एक दुखी आदमी आया। उसने अपने चारों ओर 1000 दुखी आदमी देखे। वो उन्हें हटाने की कोशिश करने लगा, तो उसे लगा कि हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। तब उसने कहा कि यह दुनिया की सबसे खराब जगह है, यहाँ कभी दोबारा नहीं आना चाहिए, और वह आदमी वहाँ से तुरंत चला गया। ये आपकी जिंदगी है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप खुद मुस्कुराओगे। आप अपने आप से रोज एक बार कहिए कि मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और मैं अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ जी रहा हूँ। याद रखिए, आप जो कुछ भी कहते हैं, सोचते हैं, आप उसी को प्राप्त करते हैं। आपको वैसा ही मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए और हमेशा खुश रहिए। जिंदगी खुशियों से जीने का नाम है। आप अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, तनाव में रहकर नहीं। क्योंकि अगर आप तनाव में जिंदगी जिएंगे तो भी आपकी जिंदगी में वही होगा जो होना है। इसलिए हमेशा खुश रहिए और आनंदमय जीवन जिए। आप ऐसा बोलो कि हर कोई आपको सुनना चाहे, और ऐसा सुनो कि हर कोई आपसे कहना चाहे। आपके जीवन में ज़्यादातर गलतियां आपके द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण होती है। इसलिए पहले आप उसे सोचें, समझें और उसके बाद काम करें। और फिर भी अगर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, आपकी वह गलती आपका अनुभव बढ़ाएगी, और अनुभव फिर कभी भी वह गलती नहीं होने देगा। इंसान को अगर संतोष है तो 2 रोटी और 2 कपड़ों में भी वह खुश रहता है, और अगर लालच है तो 4 रोटी और 4 बंगलों के बाद भी वह दुखी रहता है। इंसान को उसकी की गई वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। जिंदगी में आपका मौन रहना ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब और कहाँ मौन रहना है और कहाँ मौन नहीं रहना है। ऐसा मौन बिल्कुल अच्छा नहीं जो आपके व्यक्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ऐसी ही वीडियो बनाते रहें।
सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ज़िंदगी में इस तरह न कमाओ कि आपसे पाप हो जाए, और जीवन में इस तरह कभी खर्च न करो कि आप पर कर्ज हो जाए, और अपने जीवन में इस तरह कभी न सोचो कि चिंता हो जाए। इतना धीरे न चलो कि देर हो जाए, और इतना भी मत बोलो कि क्लेश हो जाए। अगर आपका समय खराब चल रहा है तो कभी परेशान मत होना, आपका समय ज़रूर बदलेगा, बस आपको सही समय का इंतज़ार करना है। याद रखिए, मनुष्य का जीवन हमेशा उसके कर्म पर चलता है। जैसा मनुष्य का कर्म होगा वैसा ही उसका जीवन भी होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तब आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अपने अनुभव से होती है। आप अपने अंदर की छोटी छोटी गलतियां सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही एक बड़े से जहाज को डुबा सकती है। हमें अपनी ज़िंदगी में अपने हार से कभी डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हार वो सबक है जो हमें और बेहतर बनाता है। दुख, दर्द, गम, डर, हारना जीतना ये सब आपके अंदर है। आप अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देखिए, आप खुद एक सिकंदर हैं। अपने जीवन की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जीवन के हर एक पहलू में इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कितना अजीब दस्तूर है दुनिया का। अच्छी यादें तो पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें अपने दिल में रखते हैं। बरसात की बूंदें भले ही छोटी हो, किंतु उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी छोटे छोटे प्रयास करने से हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो सकता है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलना भी अच्छा है। पढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तो अपनों का पता चलना भी अच्छा है। जीवन में उस कार्य को करने में सबसे अधिक खुशी मिलती है जिसे पूरी दुनिया कहती है कि इसे आप नहीं कर सकते। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं, तो दुनिया की ज़्यादातर समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। जीवन में किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने दम पर कुछ बनने का ठान लो। हमेशा याद रखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर आपके जीवन में यही जज्बा रहा तो आपके जीवन की हर मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो भी क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो और ना घबरा अंधेरों से ऐ मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के अंधेरों से सुनहरा कल भी निकलेगा। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।